दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 11 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे था उसका थीम क्या था? रिकवर बेटर। क्या था थीम? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। ये था इस बार के वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे का थीम। हर बार 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। क्यों? ह्यूमन राइट्स के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज किसको दिया गया है, या फिर कौन 2020 के रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो राजकुमार झा, ये हैं राजकुमार झा। बिहार के भागलपुर से बिलोंग करते हैं राजकुमार झा। इनको 2020 के रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड है वो राजकुमार झा को, इनकी एक बुक है द सिटी एंड द सी। बुक का नाम क्या है? द सिटी एंड द सी बुक, जिसको राजकुमार झा ने लिखा है। और इस बुक के लिए राजकुमार झा को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड देता कौन है? तो यूएस बेस्ड एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है पीटर बंडालो, उसके द्वारा ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया जाता है, जो इस बार राजकुमार झा को मिला है उनकी बुक द सिटी एंड द सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंडो डुप्लेंटिस को 2020 के मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है मोंडो डुप्लेंटिस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो मोंडो डुप्लेंटिस ये बिलोंग करते हैं स्वीडन से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्वीडन से। ये देखिए, ये है मोंडो डुप्लेंटिस। जो पोल जंप होती है ये उसी के प्लेयर हैं और स्वीडन से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2020 के मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, मोंडो डुप्लेंटिस स्वीडन से बिलोंग करते हैं, मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2021 में यानी 2021 में एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगी? तो ये सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल जनरल मीटिंग स्विट्जरलैंड के बाहर हो रही है, वरना दावोस समिट के नाम से फेमस थी ये। इस बार ये सिंगापुर में होगी। 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ पे होगी? सिंगापुर में होगी। इससे पहले 2002 इसमें ये वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। तो 1971 जब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापित हुआ था, तब से लेकर अब तक सेकेंड टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की मीटिंग होने जा रही है। कहाँ पे? सिंगापुर में। पहले कहाँ होनी थी? तो पहले ये डिसाइड था कि स्विट्जरलैंड में होनी है, लेकिन कोरोना वायरस चल रहा है तो इसको देखते हुए स्विट्जरलैंड से इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये होगी कहाँ पे? सिंगापुर में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। जिनीवा के पास है कोलोग्नी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके फाउंडर एंड चेयरपर्सन कौन है इसके? क्लॉस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव पटेल, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है किस स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड है पार्थिव पटेल। तो आप सभी को पता होगा, विकेट कीपर बैट्समैन पार्थिव पटेल, ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं पार्थिव पटेल, क्रिकेट से रिलेटेड हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट। इसका मतलब ये क्या है कि 2020 भी नहीं खेलेंगे। तो पार्थिव पटेल इन्होंने क्रिकेट से अनाउंसमेंट कर दिया अपना रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया और बेटर देन कैश अलायंस, इन्होंने सक्सेसफुली पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सोल्यूशन पर एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है। आपको बताना है ये बेटर देन कैश अलायंस ये कहाँ से बिलोंग करता है, या फिर बेटर देन कैश अलायंस किस कंट्री की संस्था है। तो यहाँ पे कैश कर लीजिएगा। बेटर देन कैश अलायंस ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। क्या नाम है इसका? बेटर देन कैश अलायंस। देखिए 75 कंट्रीज के मेंबर इसमें शामिल हैं बेटर देन कैश अलायंस में। रिसेंटली इसने इंडिया के साथ मिलकर पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सॉल्यूशन पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? देखिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये पीयर लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सॉल्यूशन पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है।
बेटर देन कैश अलायंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। तो आप याद रखिएगा, इंडिया और यूएस बेस्ड बेटर देन कैश अलायंस के बीच में रियल लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सोल्यूशन पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2020 पॉलिसी ऑन स्कूल बैग के तहत जो स्कूल बैग का वेट है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक के स्टूडेंट का वेट जो होगा उससे कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। तो रिसेंटली हमारे रमेश पोखरियाल निशंक यानी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने नई स्कूल बैग पॉलिसी रिलीज की है 2020 के लिए। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 यानी क्लास 1 to 12th बच्चे का जो भी वेट होगा स्कूल बैग का वेट उससे 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना? 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सपोज करिए 40 kg है बच्चे का वेट, तो स्कूल बैग का वेट 4 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर क्लास 1 में है और बच्चे का वेट जो है 10 kg है तो स्कूल बैग का वेट 1 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो न्यू स्कूल बैग पॉलिसी रिलीज कर दी है एजुकेशन मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, जिसके तहत स्कूल बैग का वेट बच्चे के वेट का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार इंडिया की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान कितने % कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो रिसेंटली फिच रेटिंग एजेंसी इसने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है, जो कि हर महीने रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। फिच रेटिंग एजेंसी इसने कहा है कि इंडिया की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 9.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कितना? 9.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 9.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी कि -9.4% ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की जीडीपी की। तो आप ऐसे देखिएगा, बात करेंगे फिच रेटिंग एजेंसी की, तो जो 3 मोस्ट फेमस रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडी हुआ, आपका फिच हुआ और S&P हुआ, उनमें से है फिच। हालांकि तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन फिच के सीईओ कौन है? पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PwC इंडिया ने इंडिया के यूथ में अप स्किलिंग के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो PwC इंडिया ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है इंडियन यूथ के अप स्किलिंग के लिए, यानी जो भी स्किल्स इंडिया में यूथ के पास हैं उनको और बेहतर करना। इसके लिए PwC इंडिया ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है। आपको पता ही होगा, यूनिसेफ ने एक युवा इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके तहत यूनिसेफ हर कंट्री में जो यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड कर रहा है। तो यूनिसेफ के युवा इनिशिएटिव के साथ PwC इंडिया ने पार्टनरशिप की है इंडियन यूथ को स्किल प्रोवाइड करने के लिए। इनका टारगेट है अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन, कितने? 300 मिलियन, लगभग 30 करोड़ इंडियन यूथ को स्किलिंग प्रोवाइड करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो आप देखिएगा, PwC इंडिया और यूनिसेफ के बीच में पार्टनरशिप हुई है इंडियन यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। यूनिसेफ की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और वर्तमान में इसके हेड कौन है? हेनरिएटा H. फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इसको स्थापित करने के लिए किस मिनिस्ट्री द्वारा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज इसके साथ पार्टनरशिप की गई है। तो रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने एम्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो एम्स न्यू दिल्ली है वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्थापित किया जाए। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या होगा? देखिए, कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए मोस्टली हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है, क्योंकि साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो एलोपैथिक वैक्सीन है, तो क्यों ना हम लोग नेचुरोपैथी का यूज़ करें। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्थापित किया जा रहा है एम्स न्यू दिल्ली में। इसके तहत स्टार्टिंग में लोगों को कोविड-19 जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदा से रिलेटेड दवाइयाँ दी जाएंगी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एम्स के साथ पार्टनरशिप की है। अच्छा, आपको याद होगा हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों? क्योंकि आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्थापित करनी है। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्थापित करनी है आयुष एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और अब आयुष मिनिस्ट्री ने एम्स के साथ पार्टनरशिप की है डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है कि पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए PM वाणी पोर्टल स्थापित किए जाएंगे।
आपको बताना है PM वाणी में ए किसको डिनोट करता है। तो PM वाणी ये एक तरह के हॉटस्पॉट पॉइंट होंगे जो पब्लिक को फ्री इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेस आप देख सकते हैं, यही है PM वाणी में ए का फुल फॉर्म एक्सेस। एक्सेस का फुल फॉर्म है PM वाणी का, लेकिन आपको PM वाणी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर तो PM हो गया, वाणी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस ये है वाणी का फुल फॉर्म। इसका मेन पर्पस है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो जगह जगह पे हॉटस्पॉट लगा दिए जाएंगे ताकि आप आसानी से इंटरनेट यूज़ कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 रुपये पर GB चार्ज भी लिया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा जाएगा, जिसका अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी कैबिनेट ने दे दिया है। और ये जो PM वाणी इकोसिस्टम होगा इसको रन कौन करेगा? तो पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स को स्थापित किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा, जो PM वाणी को रन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का एशिया कप किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो 2021 का एशिया कप यानी क्रिकेट कप है ये होस्ट किया जाएगा श्रीलंका द्वारा। देखिए एशिया कप कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है। लास्ट टाइम 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था UAE में। इस बार 2021 में एशिया कप कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा, आप याद रखिएगा। अभी तक एशिया कप को मैक्सिमम टाइम इंडिया ने जीता है, 7 बार इंडिया ने जीत लिया है एशिया कप को। और लास्ट टाइम जो 2018 में हुआ था उसको भी इंडिया ने ही जीता है। क्योंकि 2021 का एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए मैप में, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं। कौन कौन सी कैपिटल हैं? तो एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जिसको कॉमर्शियल कैपिटल भी कहते हैं, कोलंबो, और दूसरी है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षा। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? महिंदा राजपक्षा। और मन्नार की खाड़ी किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो श्रीलंका 2021 का एशिया कप होस्ट करेगा, आप याद रखिएगा। इससे पहले UAE ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी डेट को चूज किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए? तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 27 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के विषय में चूज किया गया है। यानी प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर जो होगा उसको इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसी दौरान ये डिसाइड किया गया कि हर बार 27 दिसंबर को अब इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। इस दौरान ये देखा जाएगा कि क्या हम लोग एपिडेमिक के लिए तैयार हैं। तो आप देखिएगा 27 दिसंबर हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इसके रूप में सेलिब्रेट किया जाना है या ऑब्जर्व किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राजा फाउंडेशन ने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज किया है। आपको बताना है इस अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में किस इंडियन स्टेट ने टॉप किया है? तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इसमें टॉप किया है उड़ीसा ने। इसका मतलब क्या हुआ? उड़ीसा गवर्नमेंट का जो अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सबसे बेहतरीन है। तो आप देखिएगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। सेकंड नंबर पे कौन आया है? छत्तीसगढ़। और थर्ड नंबर पे आया है महाराष्ट्र। दिल्ली की रैंक आप और याद रखिएगा, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में दिल्ली की रैंक कितनी है? 13th है। आप मैप में देख लीजिए, ये है उड़ीसा, इसी ने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में इस बार टॉप किया है। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है आपको पता होना चाहिए? प्राजा फाउंडेशन। उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्यों? पेटा द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और रिसेंटली उड़ीसा में 9th सैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। 9th एडिशन जो है सैंड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया है चंद्रभागा बीच पर। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफेन 14 जो कि एक ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट है, किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गॉफेन 14 इसको लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने रिसेंटली गॉफेन 14 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है या फिर ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया है गॉफेन 14 को? तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से गॉफेन 14 को लॉन्च किया गया है। ये अर्थ की हाई डेफिनेशन पिक्चर्स को क्लिक करेगा और वापस सेंड करेगा। तो आप देखिएगा गॉफेन 14 चाइना का सैटेलाइट है
जिसको लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। रिसेंटली चाइना ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर चाइना ने डेवलप कर लिया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर चाइना ने डेवलप किया है। उसके अलावा चाइना वर्ल्ड की सेकंड कंट्री हो गई है जिसने लूनर सरफेस पर अपना फ्लैग होस्ट किया है, यानी कि अपना झंडा फहरा दिया है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। करेंसी क्या है इसकी? रेनमिनबी। और कैपिटल जरूरत नहीं आपको जानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो 2020 का फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है यूलिमार रोजर्स को। किसको? यूलिमार रोजर्स को 2020 का फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। देखिए जो यूलिमार रोजर्स हैं ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। आप देख लीजिए, यूलिमार रोजर्स ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं और हाई जंपिंग के लिए फेमस हैं। ट्रिपल जंपिंग में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। यूलिमार रोजर्स, इनको 2020 के फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड देता कौन है? तो इसको वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका नया नाम हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो 1912 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड एथलेटिक्स का? तो मोनाको, मोरक्को की कैपिटल मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट कौन है? तो सेबेस्टियन कॉय इसके प्रेसिडेंट हैं। और 2020 का फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? यूलिमार रोजर्स को, जो कि वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। यह क्वेश्चन है किस एयरलाइंस द्वारा स्ट्रीट एंड स्लम चिल्ड्रंस के लिए, किस एयरलाइंस द्वारा स्ट्रीट एंड स्लम चिल्ड्रंस के लिए कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है लुफ्थांसा एयरलाइंस। ये देखिए, ये है लुफ्थांसा एयरलाइंस। इसी के द्वारा 2021 में कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है स्ट्रीट एंड स्लम चिल्ड्रंस के लिए। देखिए कोविड-19 क्राइसिस के चलते जो झोपड़ियों में लोग रहते हैं या फिर गलियों में बच्चे रहते हैं वो बहुत इफेक्ट होते हैं, तो उनके लिए कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है लुफ्थांसा एयरलाइंस। अच्छा, लुफ्थांसा एयरलाइंस कौन सी कंट्री की एयरलाइंस है? तो लुफ्थांसा एयरलाइंस जर्मनी की एयरलाइंस है, आप देखिएगा। और लुफ्थांसा एयरलाइंस ने ही कैलेंडर ऑफ होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्ट्रीट एंड स्लम चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा ह्यूमिड एयर से वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को डेवलप किया गया है? यानी कि ह्यूमिड एयर से वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, इस मेथड को डेवलप किया गया है IIT गुवाहाटी ने। किसने डेवलप किया है? तो ये देखिए IIT गुवाहाटी, इसने एक वाटर हार्वेस्टिंग मेथड डेवलप किया है ह्यूमिड एयर से। इसका मतलब क्या होगा? आर्द्रता वाली वायु में, यानी कि जो नमी वाली हवा होगी उसमें से वाटर को लिया जाएगा और उससे कल्टीवेशन यानी हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड फ्रॉम ह्यूमिड एयर, इसको डेवलप किया है IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमांसिंग टारगेट्स ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोमांसिंग टारगेट्स ये बुक लिखी है निधि वढेरा। ये देखिए, ये है निधि वढेरा, इन्होंने रोमांसिंग टारगेट्स बुक लिख दी है। और ये रोमांसिंग टारगेट्स बुक में क्या बताया है? सेल्स को कैसे बेहतर किया जाता है, यानी कि जो टारगेट्स होते हैं सेल्स के, उनके साथ रोमांस कैसे किया जाए, यानी उनको अचीव कैसे किया है। तो रोमांसिंग टारगेट्स बुक लिखी है निधि वढेरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम लॉन्च की गई है? तो आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम लॉन्च की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा गोल्ड लोन स्कीम के अंतर्गत, बड़ौदा गोल्ड लोन इनिशिएटिव के अंतर्गत आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? जो भी वुमेन गोल्ड लोन लेंगी बैंक ऑफ बड़ौदा से, उन पर 0.5% इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा। तो आप देखिएगा, आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम गोल्ड लोन के अंतर्गत एक स्कीम लॉन्च की गई है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वडोदरा गुजरात में है। और चेयरपर्सन कौन है इसके? हसमुख अढ़िया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों को जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड